बोले तू सुहागवती हो बेटी, अब तेरे माथे की बेंदी का रंग कभी न फीका हो। आशीर्वाद देकर बोले तू सुहागवती हो बेटी, तेरे माथे की बेंदी का रंग कभी न फीका हो बेटी। आशीर्वाद मैं देता हूँ अब तू वीर कुमारों वाली हो। वाली हो, होठों की बनी रहे लाली, सिंदूर से मांग। देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि ते परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। परीक्षित जी, आज तक ये आशीर्वाद जल्दी किसी को प्राप्त नहीं हुआ जो माता सीता को मिला। हमें तो लगता बाबा भीष्म ने भी कह दिया अचल रहाई अही बात तुम्हारा। अचल रहाई अही बात तुम्हारा। जब लगी गंग जमुन जलधारा, अचल रहाई अही बात तुम्हारा। अब जब लगी गंग जमुन जल। परीक्षित जी, एक सौभाग्यवती माता के लिए इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या होगा। उसकी मांग का सिंदूर अजर और अमर बना रहे। द्रौपदी ने कहा बाबा मुझे नहीं मालूम था बाबा, दो बातें करते हैं। शाम को कहते हैं मांग का सिंदूर उजाड़ देंगे और सुबह आशीर्वाद देते अखंड सौभाग्यवती। ये बाबा भीष्म बोल रहे हैं कोई दूसरा? सज्जनों, हाथ में जो माला चल रही थी छूट गई, समाधि से ध्यान टूट गया और कहा ये बताओ बेटी तुम्हें यहाँ लेकर कौन आया? जब गंभीर वाणी में कहा तो द्रौपदी बहू है, डर गई। कहा मुझे मेरी दासी लेकर के आई। बाबा ने कहा दूर हटो, तुमसे बाद में बात करूंगा, पहले दासी से मिलें। कन्हैया ने देखा बहन ने दासी बना दिया, अपने उत्तरीय का घूंघट मार लिया। बाबा ने जाकर के देखा और ड्योढ़ी का रंग निराला है। पकड़े वह खड़ा बांसुरी वाला है। बाबा ने जाकर के देखा ड्योढ़ी का रंग निराला है। पादुका द्रौपदी की पकड़े वो खड़ा बांसुरी। बाबा ने कहा कन्हैया तुमने मेरी प्रतिज्ञा में बट्टा लगा दिया, जाओ
अब मेरी अगली प्रतिज्ञा सुन लो। जौन आज हरिको शस्त्र बहाऊं तो लाजऊं गंगा जननी को शांतन सुतना। तुम्हारी प्रतिज्ञा है युद्ध भूमि में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मेरी प्रतिज्ञा है अगर औजार न उठवा दिया तो मेरा नाम गंगा पुत्र भीष्म। होगे शक्ति में ज्यादा, होगे धन में ज्यादा, होगे बल में ज्यादा, होगे यश में ज्यादा, लेकिन ये बुजुर्गी वाला अनुभव कहां से लाओगे? हाँ? माधव, अब हमारी आपकी मुलाकात कुरुक्षेत्र के मैदान में होगी। परीक्षित जी सूर्योदय हुआ, दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी हो गईं। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की आज मैं बाबा भीष्म को 10,000 महारथी नहीं मारने दूंगा। कहा मेरा रथ माधव बाबा के सामने ले चलो। अर्जुन का रथ कन्हैया बाबा भीष्म के सामने ले गए। अर्जुन ने महात्मा भीष्म को बाणों से पाट दिया। मिश्रा जी जब नाती की कलाकारी देखी तो बाबा बड़े प्रसन्न हुए। हाकिम सिंह भैया ध्यान देना, भदौरिया जी, नाती कभी कभी बाल पकड़ के खींचने लगता है। हाँ होता है परीक्षित जी, तो क्या बाबा उसे मारते हैं कि डांटते हैं? बाबा इतने खुश होते, देखो ये बहुत शैतान है। हाँ, और बालक की माता से कहते हैं इसने सब हमारे बाले नोच डाले, विनोद में, हंसी में। उपस्थित सज्जनों, महात्मा भीष्म प्रसन्न हुए, अर्जुन को धन्यवाद दिया। लेकिन भीष्म भीष्म है, अर्जुन अर्जुन है। जितनी देर में अर्जुन ने अपने माथे का पसीना पोंछा, बाबा भीष्म ने अपने स्वरूप का स्मरण करके 10,000 महारथी कह डाले। अर्जुन के ऊपर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। अर्जुन बाण नहीं ले पाते हैं, महात्मा भीष्म काट देते हैं, बाणों से बेहाल कर दिया। अर्जुन कन्हैया के चरणों में गिर पड़े। माधव, हमें लगता बाबा काल बनकर के आज मेरे प्राण ले लेंगे। क्यों? भीष्म जानते हैं प्रभु अपने कारण अपनी प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ेंगे। ये जब प्रतिज्ञा तोड़ते हैं तो भक्तों के कारण तोड़ते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान घटे घट जाए पर भक्त का मान न घटे। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है। शब्दों पर बहुत ध्यान देना। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, जिसकी राह को आसान बना देता है। प्रेम नहीं करता कभी खताओं पर नजर, और प्रेम ही पत्थर में भगवान बना देता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो तो जान निहारा। उपस्थित सज्जनों, कन्हैया रथ का पहिया। परीक्षित जी एक जगह हमने पढ़ा सुदर्शन चक्र लेकर। दो बातें हमें मालूम, हमने दोनों बता दी, जो अच्छा लगे स्वीकार करना। जैसे ही रथ का पहिया या चक्र सुदर्शन चक्र लेकर बाबा भीष्म की तरफ दौड़े, भीष्म ने धनुष बाण रख दिया। माधव, तुम क्रोध न करो, हमारे जैसे साधारण जीव अगर प्रतिज्ञा तोड़ दें तो कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रतिज्ञा तोड़ दोगे तो हम जीवों का क्या होगा?
वध करना है तो मेरा वध कर दो। भगवान ने पहिया फेंक दिया, सुदर्शन छोड़ दिया। मेरा कहने का मतलब भीष्म ने कहा ये बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए। नशा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः, वह सभा नहीं होती जिसमें बुजुर्ग नहीं होते, और वह घर नहीं है जिसमें बुजुर्गों का सम्मान नहीं है। मेरे मित्रों, अगर हो सके अपने माता पिता गुरुजनों बुजुर्गों का सम्मान करना, तो मैं किसी की शरण में कभी जाना नहीं पड़ेगा। बोलो आनंद कंद भगवान की, श्री राधा कृष्ण महाराज की। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा की जय जय, ललिता की जय जय।